रात के मैच की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 51 रन से हराया है। तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी जा रही है और शानदार बनी हुई है, क्योंकि पहले टेस्ट की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 2-1 से हराया है और फिर ओडीआई सीरीज जो है वो इंडिया ने जबरदस्त करके जीती है और अब है T20 यानी फाइनल। तो देखते हैं कि फाइनल सीरीज T20 जो है वो कौन जीतता है। पहला मैच की बात करते हैं तो इंडिया ने आसानी जो है वो साउथ अफ्रीका से मैच जीता है और दूसरे मैच की बात करते हैं तो दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया से बड़ी आसानी से जो है वो मैच जीता है। तो इस मैच पर बात करते हैं, पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने इंडिया को ऐसा फेंटा लगाया कि 213 रन जो है वो बना डाले। तो इसमें उन्होंने न बुमराह को छोड़ा है, न अर्शदीप सिंह को छोड़ा है, यानी किसी बॉलर को भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। तो बात करते हैं बुमराह की, तो आखिरी ओवर में बुमराह को 18 रन पड़े हैं, यानी 2 छक्के लगाए हैं। और इसी तरह इंडिया के 2 बॉलर ऐसे हैं जिन्हें एक ओवर में जो है वो 18 रन पड़े हैं। एक अर्शदीप सिंह को जब वो 11वां ओवर करा रहे थे और उनका तीसरा ओवर था, तो उसमें अर्शदीप सिंह को भी 18 रन पड़े हैं। तो इसी तरह बुमराह को भी आखिरी ओवर में जो है वो 18 रन पड़े हैं। तो अच्छा, बैटिंग की बात करते हैं तो जिस तरह से क्विंटन डी कॉक ने बैटिंग की है और 40 बालों पर 90 रन जो है वो बनाए हैं, तो एक शानदार इनिंग जो है वो डी कॉक की तरफ से जो है वो हमें देखने को मिली है। तो जैसे ही ये रिटायरमेंट से वापस डी कॉक आते हैं तो शानदार अपनी बैटिंग से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आए तो वहां पर भी उन्होंने एक सेंचुरी बनाई। अब इंडिया में गए हैं तो इंडिया में भी ओडीआई में उन्होंने एक जबरदस्त जो है वो सेंचुरी लगाई है और अब T20 में भी वो शानदार जो है वो खेल रहे हैं, यानी 40 बालों पर उन्होंने 90 रन की जो है वो शानदार इनिंग खेली है, यानी सेंचुरी बनाते बनाते जो है वो आउट हो गए। अगर वो थोड़ा देर आउट ना होते तो तकरीबन वो 44-45 बालों पर उन्होंने सेंचुरी जो है वो दड़ देनी थी, जिस तरह से वो इंडिया बॉलर की धुलाई कर रहे थे। तो इसी तरह डी कॉक की बात करते हैं तो डी कॉक जब से रिटायरमेंट वापस लेकर आए हैं तो उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा हमें बेहतरी देखने को मिल रही है। हालांकि आईपीएल में भी उन्हें जो है वो पहली ड्राफ्टिंग में नहीं खरीदा गया, बाद की लिस्ट में उनका नाम आया है। तो वो मैं देख रहा था कि सिर्फ 1 करोड़ जो है वो वहां पर उन्होंने लगाया था कि 1 करोड़ में जो है वो इसकी जो है वो डिमांड होगी। तो सबसे ज्यादा इंडिया में जो बैट्समैन चल रहा है वो इस वक्त डी कॉक ही है, लेकिन मेरे ख्याल से डी कॉक की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। और डी कॉक ने वैसे भी कह दिया है कि मैं जो है वो इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। तो काफी सारे ऐसे बैटर हैं जो अभी फिलहाल आईपीएल नहीं खेल रहे। तो इसी तरह मेरे ख्याल से वो साहिबजादा फरहान भी आ रहे हैं कि साहिबजादा फरहान जब पिछले मरतबा यानी पिछले साल जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई थी तो साहिबजादा फरहान का नाम नहीं आया था। जब दूसरी लिस्ट में लगाई गई तो तब जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साहिबजादा फरहान को खरीदा। और अब जब पीएसएल की यानी ड्राफ्टिंग शुरू हुई तो उसकी प्रमोशन में सबसे पहला नाम जो था वो साहिबजादा फरहान का था। हालांकि बाबर आजम किंग वो हमारे सबसे बड़े बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड जो थी वो साहिबजादा फरहान की थी। तो ये तभी ही होता है जब बंदा अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस देता है, अपनी बैट से जो है वो जवाब देता है और दुनिया को हैरान कर देता है। तो डी कॉक भी यही आजकल उनका सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, इंडिया की किसी बॉलर को जो है वो नहीं छोड़ रहे और इंडिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो है वो खिलाड़ी बने हुए हैं। यानी 2023 की वर्ल्ड कप की बात करते हैं तब भी डी कॉक ने 400 प्लस रन जो है वो इंडिया में बनाए थे। यानी इंडिया की पिचेस पर डी कॉक का बल्ला जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो चलता है। और इसी तरह इंडिया के खिलाफ 700 बनाने वाले भी डी कॉक हैं, यानी डी कॉक ने 7 सेंचुरियां जो है वो इंडिया के खिलाफ बनाई हैं और अगर रात को 10 रन और बना लेते तो 8 सेंचुरियां हो जाती। तो अब भी उन्हें इतनी यानी जब उनकी प्रमोशन हुई तो ड्राफ्टिंग लिस्ट में तो उनका नाम जो है वो सबसे आखिरी में आया। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा प्लेयर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और फिर भी उसकी कीमत क्या लगाई, 1 करोड़। उसने पहले भी कह दिया भाई मैंने आईपीएल नहीं खेलना, अब मेरी आईपीएल की तरफ से जो है वो छुट्टी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।